Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार, मैं हूं बलवंत और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जब तक और यूनिक वे। वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुझे उन छोटे बहन भाइयों का चिंता हो रही थी जो अगले साल अपने जीवन के प्रथम लड़ाई, विद्यार्थी जीवन के प्रथम लड़ाई 10th का एग्ज़ाम यानी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनका पढ़ाई बाधित हो रहा है। तो मैंने सोचा कि अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अपने YouTube चैनल के माध्यम से उनके पढ़ाई की बाधा को दूर करते हुए उनके पढ़ाई में सहयोग करूं। तो आइए, मैं 10th क्लास के मैथ के एक टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री को लेकर आया हूं। मेरा प्रयास होगा कि 10th क्लास के सभी विषय को मैं नियमित रूप से जारी रखूं, आगे पढ़ाता रहूं। तो आइए, सबसे पहले देखते हैं 10th क्लास मैथ के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसको देखकर अक्सर बच्चे में खौफ आता है कि काफ़ी हार्ड टॉपिक है, लेकिन उतना है नहीं, बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत ही ईजी है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को विधिवत रूप से पढ़ते हैं तो उतना ही आसान है। इस वीडियो का आप अंत तक देखें। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको यह बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि और भी मेरे छोटे जो मित्र हैं, जो मेरे भाई बहन हैं, वो भी इसको देखकर इससे कुछ लाभ पा सके। तो आइए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को जानने से पहले हमको राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको नहीं है तो आइए सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। हमारा है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज क्या होता है? देखिए, त्रिभुज क्या होता है कि तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज अनेकों प्रकार के होते हैं, लेकिन दूसरे त्रिभुज हमको लेना नहीं है। त्रिकोणमिति में हमको समकोण त्रिभुज से लेना है। समकोण त्रिभुज होता है जिसका एक कोण, एक एंगल 90 डिग्री का होगा। अगर हम एक त्रिभुज लेते हैं ABC, तो यहाँ पे हमारा B हो गया 90 डिग्री, यानी यह एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आगे चलते हैं, उनके साइड के बारे में जानते हैं कि किसको क्या कहते हैं, किस तरह उसको आसानी पूर्वक जानेंगे। देखिए, समकोण त्रिभुज में दो तरह से आप कर्ण को पहचान सकते हैं। सबसे पहले जहां आपका 90 डिग्री होगा, ठीक उसके ऑपोजिट आपका कर्ण होगा। 90 डिग्री के ठीक ऑपोजिट यानी ठीक सामने जो भी आपका भुजा होगा, जो भी आपका जो लाइन होगा, उसको आप कर्ण हाइपोटेन्यूज कह सकते हैं, जिसको H द्वारा डिनोट करते हैं। या फिर त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी जो आपका जो होगा ये साइड, सबसे जो लंबी यानी सबसे जो बड़ी साइड होती है, उसको कर्ण कहते हैं। तो कर्ण समझना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान है। अब देखिए, आधार को समझते हैं। आधार को भी समझा जा सकता है। देखिए, पृथ्वी के जो समानांतर जो भी है, जो पृथ्वी के समानांतर आपका है, जो आपका लाइन है, उसको हम आधार कहते हैं, इंग्लिश में बेस कहते हैं, जिसको हम B द्वारा डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए, अब हम देखेंगे, दो हो गया हमारा, कर्ण हो गया, आधार हो गया। इसके बाद हम देखते हैं एक लाइन। लाइन जो होता है ऊपर से परपेंडिकुलर यानी लंबवत जो आकर आधार बेस पर जो मिलता है, या आपका अगर मान लीजिए कि आपका ये आधार हो गया, तो यहाँ जो सीधा आपका 90 डिग्री पे जो आपका परपेंडिकुलर आता है, उसी को हम बोलते हैं लंब यानी परपेंडिकुलर, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया कि समकोण त्रिभुज में हम किस साइड को किस नाम से जानते हैं, कैसे उसको आसानी से जान सकें। इसको जानने के बाद देखिए, यहाँ देखते हैं हम लोग, ये हमारा है ABC, एक समकोण त्रिभुज, जिसमें आपका लंब यानी परपेंडिकुलर P हो गया, हाइपोटेन्यूज H, बेस B हो गया। ये हमारा हो गया यहाँ साइड की जानकारी। और देखिए, साइड को निकालने का भी तरीका होता है, बहुत ही फेमस तरीका है, जो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा निकाला जाता है। तो ये उसको जान लेते हैं कि अगर दो साइड दिया हो तो तीसरे साइड हम कैसे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो उसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। यह है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता है कि समकोण त्रिभुज के दोनों छोटे भुजाओं के स्क्वायर का जो योग होता है, उसके बड़े भुजा यानी कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जो होगा हमारा कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। लंब को हम डिनोट करते हैं P से, तो यहाँ P स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया। आधार को डिनोट करते हैं B से, तो आपका B स्क्वायर हो गया। कर्ण को डिनोट करते हैं H से, तो आपका हो गया H स्क्वायर। यानी आपका रूट बेस फॉर्मूला क्या हो गया? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। यानी इसी को कहते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। इसके द्वारा
अगर कोई भी दो साइड दी जाती है तो हम तीसरे साइड आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। देखिए, अगर एच निकालना हो, आपका लंब और आधार दिया हो, अगर हाइपोटेनिज कर्ण निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? एच यहाँ से देखिए, ये स्क्वायर जो है, स्क्वायर इक्वल टू के इस साइड आएगा तो आपका रूट हो जाएगा। एच यहाँ हो गया, ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से हम हाइपोटेनिज यानी कर्ण को आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए पी यानी लंब को कैसे निकालेंगे? तो देखिए, यहाँ हमारा मेन रूट फॉर्मूला है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। पी निकालना है तो पी स्क्वायर बराबर, अगर बी को हम उस साइड रखते हैं तो माइनस में हो जाएगा, तो इसे प्लस में है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा आगे उसको मॉडिफाई करते हैं तो पी हमारा यानी लंब पी स्क्वायर जो हमारा उस साइड रूट में हो जाएगा, इस पे रूट आ जाएगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आपका हो जाएगा लंब बराबर रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार अगर आधार निकालना हो यानी बी निकालना हो, बेस निकालना हो तो उसका फॉर्मूला बी स्क्वायर, जो ये बी है रूट फॉर्मूले से, इसको इसी तरह रहेंगे, पी को हम उस साइड भेज देंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसको फिर हम मॉडिफाई करेंगे तो हमारा बी स्क्वायर जो होगा रूट इस पर आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो बी बराबर हो जाएगा रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी आधार बराबर हो जाएगा रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये तो रहा हमारा समकोण त्रिभुज के बारे में पूरा डिटेल जानकारी कि किस साइड को क्या कहते हैं, किसको समकोण कहते हैं, समकोण में किस साइड को किस नाम से जानते हैं, अगर दो साइड दिया हो तो उसको हम कैसे आसानी पूर्वक निकाल पाएंगे, यह हमारा पूरा बेसिक जानकारी हो गया। तो त्रिकोणमिति को पढ़ने से पहले हमारा ये पढ़ना बहुत ही जरूरी है। आइए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक त्रिकोणमिति पे, यानी त्रिकोणमिति पे। समकोण त्रिभुज की विस्तृत जानकारी के बाद आइए अब हम जानते हैं त्रिकोणमिति के बारे में, त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति में ही उसका जो नाम है, जो उसके बारे में है, छिपा हुआ है। त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, त्रि यानी तीन, कोणों यानी कोण कहे या भुजा कहे, मिति माप, यानी त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के तीन जो कोण होता है या तीन भुजा होता है, उन्हीं के बीच में जो रिलेशन होता है, वही रिलेशन के बारे में हम त्रिकोणमिति में जानते हैं। रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड, हम एंगल यानी कोण और साइड यानी भुजा के बीच के क्या संबंध होते हैं, उन्हीं संबंधों को हम त्रिकोणमिति के इस टॉपिक में जानते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं इसके ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में। जो हमारे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी थे, उन्होंने सबसे पहले इसके जो था साइन का यूज किया था। त्रिकोणमितिकल फंक्शन में इसके साइड और एंगल के रिलेशन को जानने के लिए उन्होंने साइन वर्ड का यूज किया था। वही होता है साइन, जिसको हम संक्षिप्त में आज लिखते हैं SIN, साइन। उसके बाद उन्होंने उसके कॉम्प्लीमेंट्री साइड या एंगल को जानने के लिए, यानी उसकी जानकारी के लिए उन्होंने कोसाइन का यूज किया, कोसाइन जिसको हम आज बोलते हैं कॉस। उसके बाद उन्होंने यूज किया टेंजेंट, जिसको हम बोलते हैं टेन, यानी साइन को हम बोलते हैं साइन, कोसाइन को बोलते हैं कॉस और टेंजेंट को बोलते हैं हम टेन। ये जैसे हमारा हो गया यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम ये जानेंगे कि किसी भी कोण को हम किस चीज से डिनोट करते हैं। देखिए, थीटा से डिनोट करते हैं, बीटा से डिनोट करते हैं, गामा से डिनोट करते हैं, या अल्फा से डिनोट करते हैं, या फिर अल्फाबेटिकल A to Z जो भी होता है, A B C D Z तक, उससे हम डिनोट करते हैं। जैसे अगर लिखना हो हमको साइन, साइन के बाद जो भी हम यहाँ लिखते हैं वो हमारा एंगल बताता है। साइन के बाद यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के बाद जो हम यहाँ लिखते हैं, जस्ट उसके राइट साइड, उसको हम बोलते हैं एंगल, जिसको हम डिनोट करते हैं। जैसे लिखना हो साइन तो साइन थीटा या साइन A लिख सकते हैं। उसी प्रकार कॉस लिख सकते हैं, कॉस थीटा या कॉस A। जो हमारे कॉस के जो
कोण को बताता है cos थीटा cos ए। टेन को लिखना होगा तो टेन थीटा टेन। तो ये रहा हमारी जानकारी कि त्रिकोणमिति क्या होती है, वो क्या बताता है, उसके जो ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन है उसके बारे में, कोणों की जानकारी, यानी कोण को हम थीटा, बीटा, गामा, अल्फा, ईटा जो भी है उससे डिनोट करते हैं। उसके बाद हम अल्फाबेटिकल जो भी हमारा है लेटर ए टू जेड उससे भी हम डिनोट करते हैं, जैसे साइन थीटा या साइन ए, कॉस थीटा कॉस ए, टेन थीटा टेन ए। आइए हम जानते हैं इन तीन मेन जो आपका है ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, इससे जुड़ी हुई और तीन है, जैसे कोसेक है, सेक है, कोट है, उसके बारे में हम आगे जानते हैं। आइए देखते हैं। आइए इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमें समकोण त्रिभुज में लंब का आधार से रिलेशन बताना हो तो किससे बताएंगे, कर्ण का आधार से बताना हो तो कैसे बताएंगे, अगर लंब का कर्ण से बताना हो तो कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं लंब और कर्ण के बीच अगर रिलेशन बताना हो तो हम यूज करते हैं साइन थीटा का। साइन थीटा, यहाँ थीटा आपका अगर सी माने है तो थीटा के जस्ट सामने हो जाएगा आपका लंब, और सबसे जो बड़ी भुजा आप जानते ही हैं, जो सबसे बड़ा साइड होता है उसको हम बोलते हैं कर्ण। तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब को डिनोट करते हैं पी से और कर्ण को डिनोट करते हैं हम एच से। ठीक उसी प्रकार अगर हमको संबंध बताना हो, रिलेशन बताना हो आधार और कर्ण के बीच, आधार और कर्ण के बीच, आधार यहाँ कौन हो गया, जो थीटा के साथ जो संपर्क किया हुआ है, नीचे वाला जो आपका भुजा है, भाग है, साइड है आपका, वो आपका आधार हो गया, और सबसे बड़ी आपका साइड जो कर्ण है। तो कैसे दिखाएंगे, कोस थीटा से। आधार और कर्ण के बीच का हम रिलेशन दिखाते हैं कोस थीटा से। कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, आधार को डिवाइड करते हैं बी से और कर्ण को डिवाइड करते हैं एच से। उसके बाद अगर हमको रिलेशन बताना हो लंब और आधार में तो कैसे बताएंगे, लंब और आधार का हम रिलेशन बताते हैं टेन थीटा से। टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, थीटा ये माने हैं, थीटा के सामने लंब और थीटा से लगा हुआ है बेस आपका आधार, लंब बटा आधार यानी पी बटा एच। अब देखते हैं इस तीनों के अपोजिट हमारे तीन और होते हैं। साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक और टेन का अपोजिट होता है कॉट। तो यहाँ है साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो ठीक उसका अपोजिट हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो कोसेक थीटा जो रिलेशन बताता है कर्ण से लंब का, तो कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, हाइपोटेन्यूज एच बटा परपेंडिकुलर एच। ठीक उसी प्रकार कोसेक का अपोजिट होता है सेक थीटा, कर्ण बटा आधार एच बटा बी। उसी प्रकार टेन लंब बटा आधार जिसका अपोजिट होता है कॉट, आधार बटा लंब यानी बी बटा एच। ये रहा हमारा ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में हम दो भुजा का अगर दिया हो माप तो हम कैसे उनके बीच में रिलेशन निकालेंगे। और देखिए यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं कि जो साइन का अपोजिट रिवर्स ऑर्डर होता है कॉस, यानी साइन कोसेक, साइन का हो जाएगा कोसेक तो कोसेक का होगा साइन, साइन का होगा कोसेक तो कोसेक का होगा साइन। ठीक उसी प्रकार कॉस का होगा सेक तो सेक का होगा कॉस, कॉस का होगा सेक तो सेक का होगा कॉस, और टेन का होगा कोट तो कोट का होगा टेन, टेन का होगा कोट तो कोट का होगा टेन। देखिए कैसे होता है, देखिए साइन थीटा और रिवर्सली होता है, तो साइन थीटा हो जाएगा 1 बाई कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होगा 1 बाई कोसेक थीटा। ठीक उसी प्रकार कोसेक निकालेंगे हम तो कोसेक बराबर हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। उसके बाद देखते हैं कोस थीटा, कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा, कोस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा। उसी प्रकार का सेक थीटा निकालेंगे तब क्या हो जाएगा 1 बाई कोस थीटा। उसके बाद है टेन थीटा, अगर टेन थीटा अगर निकालते हैं तो 1 बाई कोट थीटा, अगर कोट थीटा निकालते हैं उसी प्रकार तब का हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा। तो ये था हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिस पर हम आगे बात करेंगे। आइए इस पर हम बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, अगर कोई समकोण त्रिभुज दिया हो, आपको समकोण त्रिभुज ए बी सी दिया है जिसमें आपका लंब यानी परपेंडिकुलर P4 है, बेस यानी आपका यहाँ 3 है, आधार 3 है, और आपका हाइपोटेन्यूज कर्ण नहीं दिया है, और निकालना क्या है फाइंड साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, साइन थीटा निकालने के लिए आपको चाहिए परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज,
लंब और कर्ण। लंब मालूम है, कर्ण मालूम नहीं है। उसी प्रकार cos थीटा अगर आपको निकालना हो तो cos थीटा होता है जिसमें आपको बेस मालूम होना चाहिए और हाइपोटेन्यूज मालूम होना चाहिए, यानी आधार मालूम होना चाहिए, उसके बाद से कर्ण मालूम होना चाहिए। आधार आपको 3 मालूम है लेकिन कर्ण आपको मालूम नहीं है, इसलिए यहाँ देखिए P लंब 4 दिया है, B 3 आधार 3 दिया है, लेकिन आपको हाइपोटेन्यूज नहीं मालूम है। तो इसके पहले हम देखे हैं कि हाइपोटेन्यूज यानी किसी समकोण त्रिभुज में 2 भुजा का अगर माप दिया है तो तीसरी कैसे निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। यहाँ h बराबर हो जाएगा रूट अंदर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए लंब आपका है 4, तो 4 का स्क्वायर, आधार है 3, 3 का स्क्वायर, रूट अंदर 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 25 हो जाएगा। रूट से जब बाहर निकालते हैं तो प्लस और माइनस दोनों में होता है, लेकिन हम जानते हैं लेंथ जो होता है कभी निगेटिव नहीं होता, इसीलिए हम क्या लेंगे +5। तो एच हमारा यहाँ निकल गया +5। अब तो हमारा तीनों मालूम हो गया, लंब हमारा 4 दिया ही है, आधार हमारा 3 दिया ही है, और यहाँ हम लोग कर्ण निकाल लिए 5। आइए अब देखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटा H, यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, लंब बटा कर्ण। लंब दिया है 4 और कर्ण हमारा आया है 5, तो हो गया 4 बटा 5। उसी प्रकार cos थीटा होता है B बाई H, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी आधार बटा कर्ण। तो हमारा आधार दिया है 3 लिख दिए, और h जो भी निकाले हैं हम हाइपोटेन्यूज कर्ण 5 लिख दिए, तो cos थीटा हो गया 3 बटा 5। टेन थीटा निकालना हो, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है आपका निकालने का परपेंडिकुलर बटा बेस, P बाई बेस लंब बटा आधार। तो आपका जो लंब दिया हुआ है, और यहाँ अच्छी बात है यहाँ आपको बेस भी पहले से दिया हुआ था, यानी अगर कोई टेन थीटा निकालने को बोला होता तो आप हाइपोटेन्यूज न निकालते हैं, सीधे लंब बटा कर्ण लंब बटा आधार करके अपना निकाल लेते हैं आंसर। क्या होता 4/3। आइए इसके साथ ही हम 3 और जो है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इस तीनों को भी जान लेते हैं। तो कोसेक थीटा होता है, क्या होता है साइन का जो होता है, साइन का अपोजिट h/p, कर्ण बटा लंब। तो ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। उसी प्रकार सेक थीटा अगर निकालते हैं तो सेक थीटा कोसेक का अपोजिट होता है, यहाँ क्या हो जाएगा आपका BH/b, यानी कर्ण बटा आधार। कर्ण आपका दिया है 5 और बेस आपका दिया है 3। अगर यहाँ आपको कोट थीटा निकालना है तो कोट थीटा अपोजिट होता है टेन थीटा का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा B/p, बेस बाई परपेंडिकुलर, आधार बटा लंब। ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4। अगर बहुत ही आसान है, देखिए कितनी आसानी पूर्वक निकाल लिए। अगर आपको 2 जो भुजा का माप दिया हो किसी भी समकोण त्रिभुज में, तो आप ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के 6 जो भी आपके हैं उसको आप निकाल सकते हैं। साइन थीटा निकल गया, कॉस थीटा निकल गया, टेन निकल गया, कोसेक निकल गया, सेक निकल गया, कॉट निकल गया। बहुत ही आसान तरीका है। इसके बाद हम लोग तुरंत अपने टॉपिक पर आएंगे, अपने अध्याय पर आएंगे। नेक्स्ट में हम आपका लेसन चालू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।